आज का जो टॉपिक है वो है मॉडर्नाइजेशन थीरी। जब सेकंड वर्ल्ड वार एंड हुई तो अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के अंदर ये वो कॉन्टिनेंट हैं जिनके अंदर जो कंट्रीज़ पुअर रह गए हैं। इन कॉन्टिनेंट के अंदर जितने भी ममालिक हैं, कंट्रीज़ हैं, वो पुअर रह गए हैं, डेवलप नहीं कर सके, डेवलपमेंट जो है नहीं कर सके। ओके ओके, मैंने ये कहा कि सेकेंड वर्ल्ड वार के एंड में, जब सेकेंड वर्ल्ड वार एंड हुई तो अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के ये जो कॉन्टिनेंट हैं, इनमें जो ममालिक हैं वो डेवलपमेंट जो है नहीं कर सके, पुअर रह गए हैं। उनको कैपिटलिज्म का एक्सपीरियंस भी था, मतलब कैपिटलिज्म से जो है वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के बारे में जो है वो जानते भी थे, लेकिन फिर भी जो है वो पुअर रह गए हैं। उसकी वजह ये थी कि इसमें जो है वेस्टर्न जो लीडर हैं, वेस्टर्न जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उनका जो है इसमें जो है वो किरदार था। जो मेन रोल था वो था यूनाइटेड स्टेट्स का, अमेरिका का था। अमेरिका के कुछ कंट्रीज़ के अंदर भी कम्युनिज़्म जो है वो तेज़ी से जो है वो फैल रहा था, लेकिन ये अमेरिका के इंटरेस्ट को, जो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है अमेरिका का इंटरेस्ट है, उसको नुकसान पहुंचा रहा था। ठीक है, क्योंकि अमेरिका के अंदर जो है, अमेरिका के अंदर कैपिटलिस्ट सिस्टम है, सरमायादाराना निज़ाम है, जबकि ये जो है कम्युनिज़्म सिस्टम था। 1940 के अंदर 1940 के अंदर मॉडर्नाइजेशन थ्योरी जो है डेवलप हुई, जिसका जो मेजर एम था वो नॉन कम्युनिस्ट सोल्यूशन जो है प्रोवाइड करना था। गुर्बत का नॉन कम्युनिस्ट सोल्यूशन जो है वो प्रोवाइड करना था। जो डेवलपिंग वर्ल्ड के अंदर पॉवर्टी थी उसको जो है ख़त्म करना था। इसका एम जो था इंडस्ट्रियलाइजेशन को जो है फैलाना था। कैपिटलिस्ट मॉडल जो है इंट्रोड्यूस करवाना था डेवलपमेंट का, जिसके ज़रिए जो है वेस्टर्न जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं उनको प्रमोट किया जाए। मॉडर्नाइजेशन थ्योरी के अंदर जो कंट्रीज़ हैं उनको जो है 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। एक है फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री, सेकंड वर्ल्ड कंट्री और थर्ड वर्ल्ड कंट्री। फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ में वो ममालिक हैं जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जो एडवांस्ड कंट्रीज़ हैं। उनमें अमेरिका आ जाता है, कनाडा आ जाता है, जबकि सेकंड वर्ल्ड कंट्रीज़ के अंदर लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं। लेस डेवलप्ड मींस के उनमें डेवलपमेंट जो है अभी होना जो है कुछ होना जो है डेवलपमेंट होना बाकी है। वो उतने ज़्यादा एडवांस नहीं है जितना जो है फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज जो है एडवांस हैं। उसके बाद आ जाता है थर्ड वर्ल्ड कंट्री। थर्ड वर्ल्ड कंट्री में ज़्यादातर जो है वो एशिया, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर हैं और लैटिन अमेरिका के अंदर हैं। डेवलपमेंट थ्योरी जो है मॉडर्नाइजेशन थ्योरी जो है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं वो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ की तरह जो है उनको भी डेवलप होना चाहिए, उनको भी डेवलप्ड होना चाहिए। गुर्बत जो है ख़त्म करनी चाहिए, अपना जो वेस्टर्न डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं उनको प्रमोट करना चाहिए, इंडस्ट्री को जो है प्रमोट करना चाहिए, इंडस्ट्रियाँ जो है लगानी चाहिए। इसके जो है मॉडर्नाइजेशन के जो है थ्योरी के 2 एस्पेक्ट्स हैं, 2 मेन एस्पेक्ट्स हैं। पहला ये कि इट एक्सप्लेन वाई पुअर कंट्रीज इज़ अंडर डेवलप्ड, कि ये इस बात की जो है वजाहत करती है कि पुअर कंट्रीज जो है अंडर डेवलप्ड क्यों हैं। दूसरा जो मेन आस्पेक्ट है इसका मॉडर्नाइजेशन थ्योरी का वो ये है, इट प्रपोज्ड सॉल्यूशन टू अंडर डेवलपमेंट। अंडर ओके, ये अंडर डेवलपमेंट का जो है सोल्यूशन जो है पेश करती है। पहला जो एस्पेक्ट है मॉडर्नाइजेशन थ्योरी का वो है इट्स एक्सप्लेनेशन ऑफ वाई पुअर कंट्रीज इज़ अंडर डेवलप्ड। ये इस बात की जो है वजाहत करती है कि गरीब ममालिक जो है अंडर डेवलप्ड क्यों हैं, गरीब ममालिक जो है अंडर डेवलप्ड क्यों हैं। सेकंड जो एस्पेक्ट है वो ये है इट्स प्रपोज्ड सॉल्यूशन टू अंडर डेवलपमेंट। अंडर डेवलपमेंट का जो है सलूशन पेश करती है, मतलब क्या चेंजेस जो है आप अपने कंट्री के अंदर जो है लेके आएँ
फिर जो है आप जो है डेवलपमेंट कंट्रीज़ की जो है लिस्ट में आ सकते हैं, डेवलपमेंट जो है वो कर सकते हैं, डेवलप जो है वो हो सकते हैं। मॉडर्नाइजेशन थ्योरी जो है एक्सप्लेन करती है अंडर डेवलप कंट्रीज़ को, जो एशिया के अंदर, अफ्रीका के अंदर और लैटिन अमेरिका के अंदर हैं। प्राइमरली जो अंडर डेवलपमेंट की मेन जो काज है वो है बैरियर टू डेवलपमेंट। उसमें कल्चरल बैरियर भी हो सकते हैं और दूसरे बैरियर भी डेवलपमेंट के अंदर जो है वो हो सकते हैं। कल्चरल बैरियर जो है वो मेन है, जो डेवलपमेंट की राह में जो है मेन बैरियर हैं, रुकावट हैं डेवलपमेंट की राह में। बेसिकली ये आर्ग्यू करती है मॉडर्नाइजेशन थ्योरी कि डेवलपिंग जो कंट्रीज़ हैं उनके अंडर डेवलप होने की मेन जो रीज़न है वो है उनकी ट्रेडिशनल वैल्यूज़। उनकी ट्रेडिशनल वैल्यूज़ जो है उन्हें बैक पे पुश कर दिया उनको। जो मॉडर्नाइजेशन थ्योरिस्ट हैं उनका जो मेन फोकस है वो है इकोनॉमिक बैरियर के ऊपर। इकोनॉमिक जो बैरियर हैं डेवलपमेंट की राह में उनको जो है ख़त्म कर, इकोनॉमिक बैरियर हटेंगे तो आप जो है आपकी इकोनॉमी जो है वो ग्रो करेगी, आप जो है फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ की तरह जो है डेवलप्ड हो जाएंगे। इस तरह जो लेस डेवलप्ड जो कंट्रीज़ हैं बेसिकली उन्होंने जो है वो पाथ, वो वे जो है अडॉप्ट किए हैं डेवलपमेंट के, जो वेस्ट के हैं, जो पहले से फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ ने जो वेज अडॉप्ट किए थे, जो पाथ अडॉप्ट किया था, जिस तरह उन्होंने डेवलपमेंट की थी, तो लेस डेवलप्ड जो कंट्रीज़ हैं, जो सेकंड वर्ल्ड वार कंट्रीज़ हैं, वो भी वही उसी पाथ के ऊपर, ट्रैक के ऊपर आके वो भी डेवलप्ड हो रहे हैं। ठीक है। और जो लेस अपना थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, पुअर कंट्रीज़ हैं, वो उस ट्रैक के ऊपर जो है नहीं है। उन्होंने जो है उन वेस्टर्न वैल्यूज़ को जो है नहीं अडॉप्ट किया। उन्होंने जो है इंडस्ट्री जो है फुली जो है उनकी सोसाइटी के अंदर जो है वो मर्ज नहीं हुई है। तो इसमें जो है ये है कि जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं उनको वेस्टर्न कल्चरल वैल्यूज़ और इंडस्ट्रियलाइजेशन को जो है इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर प्रमोट करना है। इस तरह जो है वो वेस्टर्न गवर्नमेंट से, वेस्टर्न कंपनी से एड लेके इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में या उनको जो है कैश की फॉर्म में जो है एड लेके उनसे वो भी डेवलपमेंट जो है हो सकते हैं। ये मॉडर्नाइजेशन थ्योरी जो है सजेस्ट करती है कि या तो वो वेस्टर्न जो कंट्रीज़ हैं, जो डेवलप कंट्रीज़ हैं, उनसे एड लें इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में, और कंपनीज जो है उनके मुल्क में आके काम करें, अपनी कंपनियां लगाएं, उनके एक्सपर्ट हैं, फिर जो है वो डेवलप जो है हो सकते हैं। मॉडर्नाइजेशन थ्योरी जो है वो कैपिटलिस्ट इंडस्ट्रियल मॉडल ऑफ डेवलपमेंट को सपोर्ट करती है। मॉडर्नाइजेशन थ्योरी फेवर करती है, सपोर्ट करती है कैपिटलिस्ट इंडस्ट्रियल मॉडल ऑफ डेवलपमेंट को। मॉडर्नाइजेशन थ्योरी ये बिलीव करती है कि कैपिटलिज्म जो है, जो फ्री मार्केट है, वो एफिशिएंट प्रोडक्शन को इनकरेज करती है थ्रू इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन आप लगाएंगे, इंडस्ट्री लगाएंगे, आपकी प्रोडक्शन में जो है इजाफा होगा। आप जो है आप जो संभाल इंडस्ट्री लगाई हुई है, वर्कशॉप लगाई है, छोटी शॉप्स लगाई हैं, आप फैक्ट्री की तरफ जो है मूव करेंगे, ज़्यादा इंडस्ट्री लगाएंगे, आप प्रोडक्शन जो है ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद है इंडस्ट्रियल। इंडस्ट्रियल जो है इंडस्ट्री जो है, जो सनत है, वो रेफ़र करती है प्रोडक्शन को। इसकी जगह जो आप मैनुअल वे जो है प्रोडक्शन के यूज़ कर रहे होते हैं, उसकी जगह जो है फैक्ट्रीज आ जाती हैं। जो होम बेस या स्मॉल वर्कशॉप होते हैं उनकी जगह आपने फैक्ट्रियाँ लगानी है, लार्ज स्केल के ऊपर जो है आपने प्रोडक्शन करनी है। आप होम बेस या स्मॉल वर्कशॉप के अंदर अगर 10 प्रोडक्ट जो है एक दिन में बना रहे थे, तो जब आप फैक्ट्री लगाते हैं, इंडस्ट्री लगाते हैं, उसमें आप जो है हज़ारों या सैकड़ों चीज़ें जो है एक दिन के अंदर जो है वो बना रहे होते हैं। उसके बाद है कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे प्राइवेट मनी जो है इन्वेस्ट की जाती है इंडस्ट्री के अंदर, ताकि ज़्यादा प्रॉफिट जो है गेन किया जा सके और ज़्यादा चीज़ें जो है प्रोड्यूस की जाएँ, ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो सेल की जाएँ, ताकि जब आप ज़्यादा चीज़ें प्रोड्यूस करेंगे तो उसमें यह है कि आप ख़ुद तो सारी चीज़ें इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप मार्केट के अंदर जो है वो सेल करेंगे। ऐसे जो है आपको प्रॉफिट जो है कि जब वो इंडस्ट्री लगाएंगे
तो सारी कंजम्पशन जो है उनकी अपनी नहीं होगी, वो अपने मुल्क के अंदर जो सारी चीज़ें जो है वो खर्च नहीं करेंगे, उन जो चीज़ें उनके पास एक्स्ट्रा होंगी वो एक्सपोर्ट करेंगे। जब वो एक्सपोर्ट करेंगे तो बाहर के ममालिक में जब भेजेंगे तो उनसे जो है वो अच्छे खासे जो है वो प्रॉफिट जो है वो अर्न कर सकते हैं। जब प्रॉफिट वो गेन करेंगे, उनके पास जो है उनकी इकोनॉमी जो है वो ग्रो करेगी, तो वो भी डेवलपमेंट की तरफ आएंगे, डेवलप्ड होंगे, अपने पब्लिक को जो है अच्छी सहूलियात जो है वो देंगे। मॉडर्नाइजेशन थ्योरी का ये थॉट है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है पुअर कंट्रीज़ के अंदर डेवलपमेंट ला सकती है। इंडस्ट्रियलाइजेशन पुअर कंट्रीज़ के अंदर जो है वो डेवलपमेंट ला सकती है। यहाँ पे जो है अल्टरनेटिव सिस्टम है प्रोडक्शन के, कैपिटलिज्म के अंदर। जब जो एग्जिस्टेंट सिस्टम है जहाँ पे आप लोकल कम्युनिटी के लिए जो है चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनकी नीड्स के मुताबिक जो है आप चीज़ें जो है प्रोड्यूस कर रहे हैं, और कम चीज़ें भी प्रोड्यूस हो रही हैं, आप उनको सेल भी कर रहे हैं। जबकि जो कम्युनिज़म के अंदर जहाँ पे स्टेट जो है हर चीज़ को ऑन करती है, सेंट्रल अथॉरिटी जो है कम्युनिज़म आपकी स्टेट के पास होती है, गवर्नमेंट के पास होती है, वो डिसाइड करती है कि क्या चीज़ जो है आपने बनानी है और क्या चीज़ जो है उनके प्रॉफिट के लिए है, किस चीज़ से जो है वो प्रॉफिट जो है वो गेन कर सकते हैं, किस चीज़ से जो है वो प्रॉफिट जो है ज़्यादा गेन कर सकते हैं। उसके बाद है व्हाट प्रिवेंट्स डेवलपमेंट। व्हाट प्रिवेंट डेवलपमेंट, क्या चीज़ जो है डेवलपमेंट को रोकती है, क्या चीज़ है जो तरक्की जो है, तरक्की की राह में जो है वो रुकावट है, क्या चीज़ है वो तरक्की जो है नहीं होने देती। अकॉर्डिंग टू मॉडर्नाइजेशन थ्योरिस्ट, जो बैरियर्स हैं डेवलपमेंट की तरफ वो इंटरनल हैं पुअर कंट्रीज़ के अंदर। गरीब ममालिक के अंदर जो बैरियर्स हैं डेवलपमेंट के वो इंटरनल हैं, एक्सटर्नल बैरियर जो है वो कोई नहीं है। इन अदर वर्ड आप ये कह सकते हैं अंडर डेवलप्ड जो कंट्रीज़ हैं वो अंडर डेवलप्ड इसलिए हैं कि उनका रॉन्ग कल्चर है, उनका सोशल सिस्टम भी रॉन्ग है, उनकी वैल्यूज़ भी जो है वो रॉन्ग वैल्यूज़ हैं जो वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिनकी वजह से जो है वो डेवलपमेंट जो है नहीं हो रही। उसकी बेस्ट जो एग्जांपल है वो है इंडियन कास्ट सिस्टम। वो हमारे यहाँ भी है लेकिन इंडिया में जो है ज़्यादा है। तो उसमें टॉप पे या जो डोमिनेंट जो कास्ट है वो ब्राह्मण है, फिर खिस्त्री है, वैश्य है, शूद्र है। ये जो है उनकी चार जो है मेन कास्ट हैं। जो वो कहते हैं ये ऐसा सोशल सिस्टम है, ये ऐसी कल्चरल वैल्यूज़ हैं, ये ऐसा रॉन्ग वैल्यूज़ हैं जो हमारे अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर जो है डेवलपमेंट की राह में रुकावट है। कास्ट सिस्टम जो है एक गुड एग्जांपल है अस्क्राइब स्टेटस के अंदर, क्योंकि ये आपको अस्क्राइब्ड होता है स्टेटस, जब आप बाई बर्थ जो है ये चीज़ें जो है आपको मिलती हैं। जो कास्ट है आपकी वो कास्ट जो है उसके लिए जो है आपने कोई स्ट्रगल जो है नहीं करनी होती। उसके बाद टालकट पार्सन जो है मेन क्रिटिक्स करते हैं ट्रेडिशनल वैल्यूज़ के ऊपर जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ की हैं। वो टालकट पार्सन जो है ये कहता है कि लोग जो है अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज़ के जो लोग हैं वो अपनी ट्रेडिशनल कस्टम, रिचुअल्स, प्रैक्टिसेस और इंस्टीट्यूशन के साथ जो है सबसे ज़्यादा जो है अटैच्ड होते हैं। सबसे ज़्यादा जो है वो अपनी कस्टम्स के साथ, प्रैक्टिसेस के साथ, इंस्टीट्यूशंस के साथ जो है वो अटैच्ड होते हैं, जिनकी वजह से ये जो कस्टम्स हैं, रिचुअल्स हैं या उनके जो ट्रेडिशनल जो इंस्टीट्यूशन है ये प्रोग्रेस के जो है दुश्मन हैं, एनिमी ऑफ प्रोग्रेस हैं। वो ये कहता है कि जो आप की एफिलिएशन जो है किनशिप के साथ, ट्राइबल सिस्टम के साथ जो है बहुत सी जो ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ हैं उनकी एफिलिएशन जो है अपने कबाइल के साथ, फैमिली के साथ जो है वो ज़्यादा होती है, जिसमें वो ये कहता है कि ये मेन जो है हर्डल्स हैं मोबिलिटी के अंदर। आप यहाँ डेवलपमेंट की तरफ मूव नहीं कर सकते, या जहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज़ जो है अवेलेबल होती हैं आप वहाँ पे जो है वो मूव नहीं कर सकते, वहाँ पे जो है मूव नहीं कर सकते। टालकट पार्सन जो है
ये कहता है जो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ हैं अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के अंदर, वो बैरियर्स हैं डेवलपमेंट की तरफ। ये वैल्यूज़ जो है वो बैरियर्स हैं डेवलपमेंट की तरफ। उसमें पहली जो वो बात करता है, पहला जो बैरियर है वो है पार्टिकुलरिज्म। पार्टिकुलरिज्म पार्टिकुलर से है, पार्टिकुलरिज्म। जहाँ पे जो रोल है, यहाँ पे जो रोल हैं, जो पोजीशंस हैं, फेमिलियर रिलेशनशिप बेस के ऊपर जो है असाइन की जाते हैं। फैमिली रिलेशनशिप की बेस के ऊपर, इफेक्टिव रिलेशन की शिप बेस के ऊपर जो है आप पोजीशन जो है लोगों को असाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक पॉलिटिशियन या कोई कंपनी का हेड जो है अपने भाई को या किसी अपने विलेज के एथनो ग्रुप के किसी भी इंडिविजुअल को जो है कोई जॉब जो है असाइन कर देता है। उसकी मेन जो रीज़न थी वो ये थी कि वो उसके पार्टिकुलर ग्रुप का बंदा था, या उसका भाई था, या उसके फैमिली मेम्बर था, या उसके विलेज का जो है वो पर्सन था। इस वजह से जो है उसने जो है उसको ये पार्टिकुलर पोजीशन जो है असाइन कर दी, जिसकी वजह से टैलेंटेड लोग जो है जॉब्स के अंदर नहीं आ सकते। टैलेंटेड लोग जो है जब जॉब्स के अंदर नहीं आएंगे तो आप जो है डेवलपमेंट जो है नहीं कर सकते। ये मेन जो ये रीज़न जो है ज़्यादातर वो कहता है लेस डेवलप्ड जो कंट्रीज़ हैं उनके अंदर जो है ये पाई जाती है। लेस डेवलप्ड जो कंट्रीज़ हैं उनके अंदर जो है ये बैरियर जो है ज़्यादा जो है वो प्रिवेल कर रहा है। उसके बाद है कलेक्टिविज़म। कलेक्टिविज़म ये कलेक्टिविज़म ये है कि जहाँ पे इंडिविजुअल जो है सबसे पहले जो है अपने ग्रुप का इंटरेस्ट देखता है, उसके बाद जो है सेल्फ इंटरेस्ट को देखता है। अपने इंटरेस्ट से पहले, ज़ाती मफाद से पहले जो है इसमें इंडिविजुअल जो है वो फैमिली के इंटरेस्ट को, विलेज के इंटरेस्ट को या अपने ग्रुप के इंटरेस्ट को देखता है। इसका मतलब ये है कि जब बच्चे जो है स्कूल में, उनकी एज स्कूल में पढ़ने की होती है, यंगर एज में होते हैं, और उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो अपने एल्डर जो पेरेंट्स होते हैं या ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं उनके लिए जो है वो स्कूल छोड़ देंगे, अपना जो कैरियर है वो ख़त्म कर देंगे, अपने पेरेंट्स का, ग्रैंड पेरेंट्स का या अपने एल्डर जो रिलेटिव्स हैं उनका जो है वो ख्याल करेंगे, जिसकी वजह से वो फर्दर जो है वो स्टडी नहीं कर सकते। वो कहता है कलेक्टिविज़म भी एक रीज़न है जिसकी वजह से डेवलपमेंट जो है लेस डेवलप्ड कंट्रीज जो है नहीं कर सके। जो मेन रीज़न है वो है पैट्रियार्की। पैट्रियार्की जो है मेन रीज़न है, जिसमें घर का जो सरबराह होता है वो बाप या कोई बड़ा जो मर्द होता है वो होता है। ये मेन रीज़न है डेवलपमेंट ना होने की, मेन बैरियर है डेवलपमेंट के हवाले से। पैट्रियार्कल जो स्ट्रक्चर है वो लेस डेवलपमेंट कंट्रीज़ के साथ जो है सबसे ज़्यादा डीप रूटेड है, उनकी जड़ों में उनके साथ जो है वो जुड़ा हुआ है। मोस्टली जो वुमेन हैं उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है, उनके लिए जो है कोई पॉलिटिकल या इकोनॉमिक पावर जो है उनको नहीं दी जाती। उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है वो ट्रेडिशनली रहेंगी, हाउसवाइफ के जो रोल्स हैं वो परफॉर्म करेंगी, उनको इकोनॉमिक के अंदर या पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के अंदर जो है अपना रोल जो है परफॉर्म नहीं करने दिया जाता, या उनके लिए जो है ये पोजीशन जो है, इस तरह की पोजीशन जो है उनके लिए मौजूद नहीं है। इसका मतलब ये है कि हाफ जो पॉपुलेशन है उसको आपने ब्लॉक किया हुआ है कि वो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है मुल्क की, उसके अंदर जो है वो कंट्रीब्यूट ही नहीं कर सकती। उसके अंदर जो है आपकी जो हाफ जो पॉपुलेशन है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर, पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर जो है वो कंट्रीब्यूट ही नहीं कर सकती, तो फिर कैसे जो है आप डेवलपमेंट जो है अपने मुल्क को जो है डेवलप जो है कर सकते हैं। उसके बाद है अस्क्राइब्ड स्टेटस एंड फेटलिज्म।
Fatalism means acceptance. Ascribed status and fatalism. अस्क्राइब स्टेटस जो है वो है जहाँ पे पोजीशन जो है सोसाइटी के अंदर अस्क्राइब्ड होती हैं बाय बर्थ, जो है एट बर्थ जो है आपको एट बर्थ जो पोजीशन आपको दी जाती हैं, फॉर एग्जांपल कास्ट, एथनिक ग्रुप, जेंडर, ये जो है वो पोजीशन हैं जो आपको अस्क्राइब स्टेटस के ज़रिए बाय बर्थ जो है ये चीज़ें मिलती हैं। फॉर एग्जांपल इसमें जो है कास्ट सिस्टम, इंडिया का जो कास्ट सिस्टम है या स्लेव सिस्टम है या दूसरे जो पैट्रियार्कल सोसाइटी के अंदर जो एस्पेक्ट्स पाए जाते हैं, ये अस्क्राइब स्टेटस की वजह से हैं। इसका रिज़ल्ट क्या निकलता है? रिज़ल्ट जो है फैटलिज़म की फॉर्म में होता है। फैटलिज़म क्या है कि ये फीलिंग्स हैं कि देयर इज़ नथिंग यू कैन डू टू चेंज योर सिचुएशन। यहाँ पे जो है कोई भी चीज़ नहीं है जिसके तहत जो आप अपनी सिचुएशन को, जो आपकी प्रेजेंट जो कंडीशन है उसको आप चेंज कर सकें। यहाँ पे जो है कोई सिचुएशन जो है वो नहीं है जिसके तहत जो है आप अपनी प्रेजेंट जो सिचुएशन है उसको चेंज कर सकें। टलकर पार्सन जो है ये बिलीव करता है कि वेस्टर्न जो वैल्यूज़ हैं वो कंपटीशन को, इकोनॉमिक ग्रोथ को जो है वो प्रमोट करती हैं। वेस्टर्न वैल्यूज़ जो है, वेस्टर्न जो कल्चरल वैल्यूज़ हैं वो कंपटीशन और इकोनॉमिक ग्रोथ को जो है प्रमोट करती है। उन वैल्यूज़ के अंदर जो पहली जो बात करता है वो बात करता है इंडिविजुअलिज्म की। टालकट पार्सन पहली जो मेन वैल्यू की बात करता है वो इंडिविजुअलिज्म की बात करता है। ये वेस्टर्न वैल्यूज़ हैं जहाँ पे वो इंडिविजुअलिज्म की बात करता है, जबकि जो पहले जो बात की थी टालकट पार्सन ने उसमें कलेक्टिविज्म की बात की थी। ठीक है, कलेक्टिविज्म इंडिविजुअलिज्म का जो है वो अपोजिट है। ये इंडिविजुअलिज्म जो है कलेक्टिविज्म का अपोजिट है, जहाँ पे इंडिविजुअल जो है सबसे पहले अपने इंटरेस्ट को देखता है, सेल्फ इंटरेस्ट को देखता है। वहाँ पे क्या था, इंडिविजुअल जो है ग्रुप इंटरेस्ट को देखता था, अपने विलेज को देखता था, फैमिली को देखता था। इंडिविजुअलिज्म के अंदर जो इंडिविजुअल है वो पहले अपने इंटरेस्ट को देखता है, ठीक है, वो अपनी फैमिलीज़ के इंटरेस्ट को नहीं देखता, अपने विलेज के इंटरेस्ट को नहीं देखता। जहाँ पे वो अपने यहाँ पे जो है इंडिविजुअलिज्म के अंदर वो अपने टैलेंट को यूज़ करके अच्छी तालीम भी हासिल कर सकता है, अच्छा बिजनेस जो है वो सेटअप कर सकता है। इस तरह जो है वो कंपटीशन के अंदर, कंपटीशन जो है इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करता है। अगर कंपटीशन नहीं होगा इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो नहीं होगी। हमारे यहाँ जो है कंपटीशन नहीं है, इस वजह से हम जो है इकोनॉमिकली जो है डेवलप जो है नहीं है। वहाँ पे हर इंसान जो है वो पर्सनल जो है सपोर्ट को देखता है, पर्सनल जो है बेनिफिट को देखता है। वहाँ पे फीमेल भी कंट्रीब्यूट करती हैं इकोनॉमी के अंदर और मेल भी जो है इकोनॉमी के अंदर जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं। सेकंड जो वैल्यू वो बताता है यूनिवर्सलिज्म। यूनिवर्सलिज्म की बात करता है। इसमें जो है सेम स्टैंडर्ड जो है हर एक के लिए अप्लाई होते हैं। वहाँ पे क्या था, आप कोई भी पोजीशन या कोई भी जॉब जो है आप अपने फैमिली मेम्बर को, ब्रदर को, अपने विलेज को लोगों को या अपने ग्रुप के लोगों को जो है कोई भी पोजीशन जो है आप असाइन कर देते थे। कोई भी पोजीशन जो है आप अपने ग्रुप के किसी भी पर्सन को जो है असाइन कर देते थे। यूनिवर्सलिज्म जो है पार्टिकुलरिज्म का जो है अपोजिट है, जहाँ पे इंडिविजुअल को जो है उसके रिलेशनशिप की बेस के ऊपर जो है जज नहीं किया जाता। जो वो काम कर रहा होता है, जो उसकी परफॉर्मेंस होती है उसके मुताबिक जो है उसे देखा जाता है। उसके बाद है अचीव्ड स्टेटस एंड मेरिटोक्रेसी। वहाँ पे क्या था, अस्क्राइब्ड स्टेटस और फैटलिज्म था। यहाँ पे ये है अचीव्ड स्टेटस
वहाँ पे अस्क्राइब्ड स्टेटस है, यहाँ पे जो है अस्क्राइब्ड स्टेटस है, अचीव्ड स्टेटस है वेस्टर्न वैल्यूज़ के अंदर। यहाँ पे जो है अचीव स्टेटस एंड मेरिट की बात है, मेरिटोक्रेसी। अचीव स्टेटस वहाँ होता है जो वो है जो जहाँ पे जो है आप कोई भी सक्सेस जो है अचीव करते हैं अपनी इंडिविजुअल एफर्ट्स की बेस के ऊपर। आप जो एफर्ट्स करते हैं, जो आप जिसके लिए स्ट्रगल करते हैं, वो आप जो है अचीव करते हैं। ये ज़्यादातर जो है जहाँ पे मेरिट होता है जिन सोसाइटीज़ के अंदर, वहाँ पे जो है आप इस तरह की कोई भी पोजीशन जो है अचीव कर सकते हैं। अगर आप मेरिटोक्रेटिक सोसाइटी के अंदर जो है रहते हैं, ट्रूली मेरिटोक्रेटिक सोसाइटी है जहाँ पे जो है मेरिट है, जो किसी का जो राइट पर्सन है, राइट जॉब जो है वहाँ पे असाइन की जाती है। इसका मतलब ये है कि आप मोस्ट टैलेंटेड और हार्ड वर्किंग लोगों को जो है टॉप जॉब जो है असाइन कर रहे हैं। आप वहाँ पे नेपोटिज्म नहीं कर रहे, वहाँ अपने ग्रुप के लोगों को या जो इनएलिजिबल लोग हैं, एलिजिबल लोग हैं, जो नाअहल लोग हैं, उनको जो है वो जॉब जो है असाइन नहीं कर रहे। इसका मतलब ये है कि बेस्ट लोग जो होंगे, जो बेस्ट जॉब के ऊपर बैठे होंगे, वो आपके मुल्क को जो है सही से रन करेंगे और इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट जो है आपके कंट्री के अंदर होगी। इस तरह मॉडर्न जो एजुकेशन सिस्टम है वो यूनिवर्सलिज्म, मॉडर्न जो एजुकेशन सिस्टम है वो यूनिवर्सलिज्म और मेरिटोक्रेसी को, मेरिट को जो है मेरिट को रिप्रेजेंट करता है। पर्सन ये बिलीव करता है कि लोग जो अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज़ के ऊपर हैं, अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज़ के अंदर हैं, उनको जो है डेवलपमेंट की ज़रूरत है, उनको जो है एंटरप्रेन्योर स्पिरिट की ज़रूरत है। अगर इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो अचीव कर लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो लेस डेवलपमेंट कंट्री बन जाएंगे। मतलब जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो पहले लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ बन जाएंगे अगर इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। तो इस तरह जब वो वेस्टर्न वैल्यूज़ को अडॉप्ट करेंगे तो उनकी इकोनॉमिक जो ग्रोथ है वो भी प्रमोट होगी, इकोनॉमिकली जो है वो इंडिपेंडेंट होना जो है वो शुरू हो जाएंगे। उसके बाद है रोसो 5 स्टेज मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। रोसो 5 स्टेज मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। रोसो 5 स्टेज मॉडल ऑफ डेवलपमेंट के अंदर मॉडर्नाइजेशन थ्योरिस्ट ये बिलीव करते हैं कि ट्रेडिशनल सोसाइटी को वेस्टर्न असिस्टेंस की ज़रूरत है डेवलपमेंट के लिए। जहाँ पे जो है न्यूमेरियस डिबेट्स जो है इसके ऊपर जो है वो मौजूद हैं कि किस तरह जो है डेवलप्ड कंट्रीज़ या वेस्टर्न जो असिस्टेंस है वो इनको जो है डेवलपमेंट की तरफ ला सकती है, इनको जो है डेवलपमेंट की तरफ जो है वो ला सकती है। उनको जो है अपने कल्चरल बैरियर्स को ख़त्म करना होगा, कल्चरल जो वैल्यूज़ हैं उनको बैक पे रखना होगा। अपने इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है वेस्टर्न एक्सपर्ट्स को लेके, वेस्टर्न कंपनीज़ को जो है अपने मुल्क के अंदर जो है लेके आके उनकी इन्वेस्टमेंट जो है अपने मुल्क के अंदर जब लेके आएंगे, जब लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ जो है वेस्टर्न एक्सपर्ट्स को, वेस्टर्न कंपनीज़ को, वेस्टर्न इन्वेस्टमेंट को अपने मुल्क के अंदर लेके आएंगे तो वहाँ से जो है उनकी डेवलपमेंट जो है स्टार्ट होगी, क्योंकि वो वहाँ से इंडस्ट्रियाँ लगेंगी, लोगों को रोज़गार मिलेगा और अपने जो उनके बैरियर्स हैं उनको वो ख़त्म करेंगे, फिर जाके जो है उनकी डेवलपमेंट जो है हो सकती है। सर जी समझ नहीं, रिपीट कर देंगे प्लीज़? हाँ जी, मॉडर्नाइजेशन थ्योरिस्ट जो है ये सजेस्ट करते हैं कि ट्रेडिशनल जो सोसाइटीज़ हैं उनको वेस्टर्न असिस्टेंस की, वेस्टर्न कंट्रीज़ की हेल्प की ज़रूरत है डेवलपमेंट के लिए, वेस्टर्न कंट्रीज़ की डेवलपमेंट की हेल्प की ज़रूरत है। जहाँ पे वेस्टर्न जो कंपनियाँ हैं वो उनके मुल्क में जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, उनके अंदर जो है
इन्वेस्टमेंट करेंगी, अपनी कंपनियां लगाएंगी, अपने एक्सपर्ट्स जो है वहाँ पे भेजेंगी, वेस्टर्न एक्सपर्ट्स। अपने कल्चरल बैरियर्स को, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ को बैक पे रखना है। अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जो है, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जो है इनिशिएटिव लेने हैं। इकोनॉमी जो है अपनी ग्रो करनी है। अंडरस्टैंड? कोई इशू? जी सर। कोई इशू? नो सर। ओके। मॉडर्नाइजेशन थ्योरी का जो 5 स्टेज इकोनॉमिक ग्रोथ का मॉडल जो है वो वाल्ट रोसो ने पेश किया 1971 के अंदर। जिसमें वो ये कहता है कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट, सर दोबारा बता। वाल्ट रोसो, WALT वाल्ट, ROSTOW रोसो, 5 स्टेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, ये इसने 1971 के अंदर ये मॉडल जो है वो पेश किया था। जिसमें जो है 5 स्टेज हैं डेवलपमेंट की, प्रोग्रेस की, इवोल्यूशनरी प्रोसेस की। जिसमें रोसो ये कहता है कि 60 ईयर जो है ये प्रोसेस, ये 5 स्टेज मॉडल जो है 60 ईयर, 60 साल का टाइम पीरियड जो है ये प्रोसेस लेता है। ठीक है। और ये आइडिया ये है कि आप वेस्ट से, वेस्टर्न कंट्रीज से डेवलपिंग कंट्रीज जो है वो हेल्प लें। इस तरह जो है वो फास्टर जो है डेवलप्ड हो सकते हैं, तेज़ी से जो है वो तरक्की जो है कर सकते हैं। अगर वो उनसे हेल्प नहीं लेंगे वेस्टर्न कंट्रीज से तो उनकी तरक्की की रफ्तार जो है वो ज़्यादा नहीं होगी, स्लो होगी। पहली जो स्टेज है उसको वो ट्रेडिशनल सोसाइटी का नाम देता है, जिसमें आप रूरल इकोनॉमी के ऊपर जो है डिपेंड करते हैं। फर्स्ट स्टेज को वो ट्रेडिशनल सोसाइटी का नाम देता है, जिसमें आप डिपेंडेंट हैं रूरल इकोनॉमी के ऊपर। सेकंड स्टेज को वो ट्रांजिशनल स्टेज का नाम देता है, जिसमें स्पेशलाइजेशन है। आप डिपेंड करते हैं सोशल एप्रिसिएशन के ऊपर, सोशल एप्रिसिएशन ऑफ एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट। सोशल आप डिपेंड करते हैं, डिपेंड ऑन सोशल एप्रिसिएशन ऑफ एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट। थर्ड स्टेज को वो टेक ऑफ स्टेज का नाम देता है, जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी। सेकंड स्टेज ट्रांजिशनल स्टेज है। ट्रांजिशनल स्टेज के अंदर स्पेशलाइजेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है और डिपेंडेंट ऑन सोशल एप्रिसिएशन ऑफ एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट। थर्ड स्टेज टेक ऑफ स्टेज है। थर्ड स्टेज टेक ऑफ स्टेज है, जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन, ग्रोइंग इन्वेस्टमेंट, रीजनल ग्रोथ, पॉलिटिकल चेंज, इसमें जो है आप डिपेंड करते हैं सब अर्बन इकोनॉमी के ऊपर। थर्ड स्टेज के अंदर जो टेक ऑफ स्टेज है, इसमें आप डिपेंडेंट होते हैं सब अर्बन इकोनॉमी के ऊपर। फोर्थ जो स्टेज है वो ड्राइव टू मैच्योरिटी है। फोर्थ जो स्टेज है वो ड्राइव टू मैच्योरिटी है, जिसमें इनोवेशन है, जिसमें आप इंपोर्ट्स के ऊपर कम जो है रिलाई करते हैं। इसमें इन्वेस्टमेंट है, इसमें जो है डाइवर्सिफिकेशन है, जिसमें जो है आप डिपेंड करते हैं ग्रोथ और डेवलप्ड इकोनॉमी के ऊपर। फोर्थ स्टेज के अंदर आप डिपेंड करते हैं ग्रोथ और डेवलप्ड इकोनॉमी के ऊपर। फिफ्थ जो स्टेज है इसमें हाई मास कंजम्पशन होती है। फिफ्थ स्टेज के अंदर पांचवी और आखिरी जो स्टेज है रोसो के मुताबिक, उसमें जो है आप
हाई, वो जो है हाई मास कंजम्पशन स्टेज है, जिसमें आप डिपेंड करते हैं ग्लोबल इकोनॉमी या मार्केट मैनेजिंग इकोनॉमी के ऊपर। आप ग्लोबल इकोनॉमी या मार्केट मैनेजिंग इकोनॉमी के ऊपर जो है आप डिपेंडेंट होते हैं। फर्स्ट स्टेज के अंदर जो जहाँ पे ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ हैं, जहाँ इकोनॉमी जो है डोमिनेंट होती हैं, जो एग्जिस्टिंग जो फार्मिंग होती है, मतलब यहाँ पे फार्मिंग सोसाइटी है, जहाँ पे जो है आप एग्रीकल्चर के ऊपर जो है वो बेस का डिपेंडेंट होते हैं। ऐसी सोसाइटीज़ के अंदर जो है ऐसी सोसाइटीज़ के पास जो है लिटिल वेल्थ होती है, इन्वेस्टमेंट के लिए लिमिटेड एक्सेस होती है मॉडर्न इंडस्ट्री की तरफ, टेक्नोलॉजी की तरफ। मॉडर्न इंडस्ट्री या टेक्नोलॉजी की तरफ जो है उनकी एक्सेस जो है वो ज़्यादा नहीं होती एज़ कम्पेयर टू डेवलप्ड कंट्री, क्योंकि डेवलप्ड जो कंट्रीज़ हैं वो एडवांस कंट्रीज़ हैं टेक्नोलॉजिकली भी, और मॉडर्निटी के अंदर भी वो मॉडर्न भी हैं और टेक्नोलॉजिकली एडवांस भी हैं। रोसो ये कहता है कि ये जो स्टेज है इसमें जो है कल्चरल बैरियर्स हैं डेवलपमेंट की तरफ। कल्चरल बैरियर नहीं होंगे तो डेवलपमेंट जो है आप जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो डेवलप जो है कर सकते हैं। सेकंड स्टेज जो है उसमें है प्री कंडीशन फॉर टेक ऑफ। प्री कंडीशन फॉर टेक ऑफ मतलब टेक ऑफ के लिए जो है क्या चीज़ें जो है रिक्वायर्ड हैं, कौन सी कंडीशन जो है आपको रिक्वायर्ड है कि आप टेक ऑफ करें। इस स्टेज के अंदर आपको वेस्टर्न एड पैकेजेस जो है उसकी ज़रूरत है, वेस्टर्न वैल्यूज़ की ज़रूरत है। वेस्टर्न जो एक्सपर्ट हैं, वेस्टर्न की बात वो इसलिए करते हैं क्योंकि वहाँ पे जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, वो जो है डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उन्होंने जो है इंडस्ट्रियाँ लगाई हुई हैं, उनके पास जो है हाईली एक्सपर्ट्स लोग हैं, ठीक है, उनके पास राइट जॉब के लिए राइट पर्सन जो है वो मौजूद हैं, टैलेंटेड पर्सन जो है वो मौजूद हैं। यहाँ की तरह नहीं है जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे जो है नेपोटिज्म यहाँ की तरह नहीं है, अपने लोगों को जो है जो नवाजा जा रहा है। कोई भी गवर्नमेंट होती है वो अपने लोगों को रिवार्ड करती है, कोई भी किसी के पास कोई भी पोजीशन है, कोई भी अथॉरिटी है, वो अपने लोगों को जो है रिवार्ड करते हैं, बाकियों को जो मेरिट के लोग हैं उनको जो है नीचे रखा जाता है। नीचे मीन्स के उनको जो है ऊपर नहीं आने दिया जाता। जिसके जो टॉप जॉब के लिए वो बंदा सूटेबल है उसको जो है वो जॉब जो है नहीं दी जाती। इस स्टेज के अंदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी है सेकंड स्टेज के अंदर, जिसमें आपको एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करना है, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को, रोड्स को, सिटीज़ को। हाँ जी, ट्रांजिशनल जो इसमें जो है प्री कंडीशंस हैं, आपने प्री कंडीशन है टेक ऑफ की, मतलब आपने उड़ान भरनी है ना, आपने चीज़ें जो है वो चेंज करनी है, आपने इवोल्यूशन लाना है, रिवोल्यूशन लाना है, चेंज लाना है अपना आपका जो सिस्टम है, आपकी जो इंडस्ट्रीज हैं, आपके आपने जिस तरीके से जो आप प्रोडक्शन जो है कर रहे हैं, जो चीज़ें आप प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका बता रहा हूँ। ओके, अंडरस्टैंड? ओके, हाँ, इसके अंदर ये है साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, आपने आपका जो प्रेजेंट जो सिस्टम है उसको इम्प्रूव करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना है, रोड्स को, सिटीज़, कम्युनिकेशन को, इनको जो है आपने इम्प्रूव करना है, इंडस्ट्रियाँ लगानी है, वेस्टर्न कंपनीज़ को जो है आपने अपने मुल्क में इनवाइट करना है, फैक्ट्रियाँ जो है लगानी है, यहाँ पे जो है आपने फैक्ट्रियाँ जो है लगानी है अपने मुल्क के अंदर, फिर जो है आप डेवलपमेंट जो है कर सकते हैं। उसके बाद ये है ये कंडीशन जो है आपको ये वो कंडीशन हैं जो आपको इन्वेस्टमेंट जो है वो प्रोवाइड करती हैं और वेस्टर्न कंपनीज़ को आपके मुल्क के अंदर अट्रैक्ट करती हैं। जब एक कंपनी जो है जब आप उनको जो है फैसिलिटीज़ देंगे, जब एक कंपनी जो है आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट करेगी, एक कंपनी जो है यहाँ पे आगे कोई फैक्ट्री लगाएगी, जब वो प्रॉफिट गेन कर रही होगी, बाकी कंपनियाँ जो है वो अट्रैक्ट होंगी, वो भी कहेंगी कि हम इस तरह की
दूसरी फील्ड के अंदर जो है कोई कंपनी जो है यहाँ पे लगाते हैं, फैक्ट्री लगाते हैं, ताकि यहाँ भी ऐसे जो है हम अपनी जो है प्रॉफिट जो है वो गेन कर सकें। थर्ड जो टेक ऑफ स्टेज है, थर्ड स्टेज जो मैंने आपको बताई है, इसमें जो है इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। न्यू मॉडर्न प्रैक्टिसेस जो है आपकी नॉर्म्स बन जाते हैं। न्यू मॉडर्न प्रैक्टिसेस जो है मतलब आपके असूल बन जाते हैं। न्यू मॉडर्न आप जो है जो प्रॉफिट गेन करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर से, एक कंपनी से, जो एक प्रॉफिट आपने गेन किया आप उसे दोबारा जो है इन्वेस्ट कर देते हैं, री इन्वेस्टमेंट करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। आप जो है जो प्रॉफिट आपको मिलता है उसको जो है री इन्वेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे जो है न्यू एंटरप्रेन्योर जो क्लास होती है वो मर्ज होती है, अर्बनाइज्ड सोसाइटी जो है वो बनती है। लोग जो है इन्वेस्टमेंट, फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए जो है वो विलिंग होती हैं, रिस्क लेते हैं। यहाँ पे इस स्टेज के अंदर जो है लोग रिस्क लेते हैं। इस स्टेज के अंदर जो है कंट्री जो है वो उसकी इकोनॉमी ग्रोथ जो है स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। यहाँ से जो है आप अपनी प्रोडक्ट जो है जो आप अपने मुल्क के अंदर बना रहे होते हैं उनको जो है दूसरे कंट्रीज़ में जो है आप एक्सपोर्ट करते हैं। यहाँ से जो है आप ज़्यादा इनकम जो है वो जनरेट करते हैं, और आप जो है जो आप पॉपुलेशन के ऊपर भी यहाँ से जो है वो कंट्रोल करते हैं। फोर्थ जो स्टेज मैंने आपको बताई है वो है ड्राइव टू मैच्योरिटी। ड्राइव टू मैच्योरिटी आपकी इकोनॉमिक जो ग्रोथ है, इन्वेस्टमेंट है, वो आप एजुकेशन के अंदर, मीडिया के अंदर और बर्थ कंट्रोल के अंदर जो है वो लगाते हैं। पॉपुलेशन कंट्रोल के अंदर जो है आपने जो है इन्वेस्टमेंट करनी होती है। यहाँ से जो है आपकी पॉपुलेशन के लिए जो है न्यू अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो क्रिएट होती हैं, और आप अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है यहाँ से जो है आप इम्प्रूव कर सकते हैं। अपना फिफ्थ जो स्टेज है जो हाई मास कंजम्पशन स्टेज है, इसमें जो है इकोनॉमिक ग्रोथ और प्रोडक्शन जो है वेस्टर्न लेवल की हो जाती है। फिफ्थ स्टेज के अंदर, हाई मास कंजम्पशन स्टेज के अंदर, आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ और प्रोडक्शन जो है वेस्टर्न लेवल की होती है। सर जी फोर्थ और फिफ्थ स्टेज दोबारा बता दें। फोर्थ स्टेज, ओके, फोर्थ स्टेज जो है मोर इकोनॉमिक ग्रोथ, और ज़्यादा इकोनॉमिक जो है वो ग्रोथ होती है। आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं एजुकेशन के अंदर, मीडिया के अंदर और बर्थ कंट्रोल के अंदर। यहाँ से आपकी पॉपुलेशन के लिए जो है, आपके लोगों के लिए, सिटीज़न के लिए जो है नई अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो क्रिएट होती हैं, नई अपॉर्चुनिटीज़ जो है क्रिएट होती हैं, और अपनी लाइफ के लिए जो है अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए आप ज़्यादा जो है स्ट्रगल करते हैं। अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए जो है आप स्ट्रगल करते हैं। फिफ्थ जो स्टेज है वो हाई मास कंजम्पशन स्टेज है। इस स्टेज के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ और प्रोडक्शन जो है वेस्टर्न लेवल की होती है। जो डेवलप्ड कंट्रीज़ जो ग्रो कर रहे थे, जिस तरह उनकी प्रोडक्शन हो रही थी, जिस तरह उनकी इकोनॉमी जो है ग्रो कर रही थी, जिस लेवल की उनकी इकोनॉमी थी, उसके ऊपर जो है आप अपनी इकोनॉमी को, उस लेवल के ऊपर जो है आप अपनी इकोनॉमी को लेके आते हैं। ओके, जी सर। उसके बाद है स्ट्रेंथ ऑफ मॉडर्नाइजेशन थ्योरी। स्ट्रेंथ ऑफ मॉडर्नाइजेशन थ्योरी, इसमें एक जो बेस्ट एग्जांपल है वो इंडोनेशिया की है। इंडोनेशिया ने 1960 के अंदर मॉडर्नाइजेशन थ्योरी को फॉलो किया।
वेस्टर्न कंपनीज को जो है उनके इन्वेस्टमेंट को जो है इनकरेज किया। उनके जो वर्ल्ड बैंक से लोन जो है उन्होंने लिया, उसको एक्सेप्ट किया। उनके प्रेसिडेंट थे सुहार्टो, प्रेसिडेंट थे उनके सुहार्टो, जो डिक्टेटर था, जिसमें CIA की रिपोर्ट है कि उसका एक वर्स्ट मास मर्डर जो है, वन ऑफ द वर्स्ट मास मर्डर ऑफ द 20th सेंचुरी, मतलब उसका जो टाइम पीरियड था, जो दौर था, उसको वो कंपेयर करते हैं हिटलर के साथ, स्टालिन के साथ और माओ के साथ। ये वो हुक्मरान थे जिन्होंने जो है अपनी आवाम के ऊपर जो है वो जुल्म किया। वर्ल्ड बैंक जो है इसकी इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन की जो पॉलिसी है, जो इनिशिएटिव है, उसको जो है अप्रिशिएट करता है कि डायनामिक इकोनॉमिक सक्सेस है इसकी इंडोनेशिया की, कि इंडोनेशिया ने इस मॉडल को, इंडोनेशिया के लोगों ने ग्लोबल इकोनॉमी मॉडल को जो है अडॉप्ट किया और सक्सेस की तरफ जो है वो मूव किया। सेकंड जो स्ट्रेंथ है इसकी, वो ग्रीन रिवॉल्यूशन है। 1960 के अंदर वेस्टर्न बायोटेक्नोलॉजी ने फूड के अंदर जो है वो कंट्रीब्यूट किया, हेल्प किया ग्रीन रिवॉल्यूशन ने इंडिया और मेक्सिको के अंदर। थर्ड जो है वो है एरेडिकेशन ऑफ स्मॉल पॉक्स। सर सेकंड दोबारा बताना। सेकंड जो है वो है ग्रीन रिवॉल्यूशन, जो 1960 के अंदर जो वेस्टर्न बायोटेक्नोलॉजी ने फूड में जो है हेल्प किया, फूड प्रोडक्शन के अंदर मेक्सिको और इंडिया के अंदर। इसको जो है हम ग्रीन रिवॉल्यूशन का नाम देते हैं। नंबर 3 पे है एरेडिकेशन ऑफ स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स का जो है वो ख़ात्मा। ये एक जैसे आजकल कोरोना आया हुआ है, तो 1950 के अंदर तकरीबन 50 मिलियन केस जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है हर साल ये सामने आ रहे थे, मतलब 5 करोड़ लोग जो है इससे जो है इफ़ेक्ट हो रहे थे। तो 1970 के अंदर स्मॉल पॉक्स जो है वो ख़त्म हुई, क्योंकि इसकी जो वैक्सीन थी वो USA और रशिया ने जो है वो डोनेशन दी थी दुनिया को। उसके बाद है क्रिटिसिज्म ऑफ मॉडर्नाइजेशन थ्योरी। क्रिटिसिज्म ऑफ मॉडर्नाइजेशन थ्योरी। पहला जो क्रिटिसिज्म है वो ये है कि दुनिया के अंदर कोई ऐसी जो है एग्जांपल जो है वो मौजूद नहीं है जो मॉडर्नाइजेशन जो थ्योरी है या अप्रोच है डेवलपमेंट की, उसको फॉलो किया हो। कोई भी कंट्री जो है रोसो के मॉडल को, जो 5 स्टेज मॉडल ऑफ ग्रोथ है, उसको पूरा जो है वो फॉलो नहीं किया। कि कोई भी कंट्री जो है दुनिया के अंदर जो इस तरह का वो मौजूद नहीं है। मॉडर्नाइजेशन थ्योरी जो है वो बहुत ओल्ड थ्योरी है, जिसकी जो इंटेंशन है वो ये है कि वेस्टर्न कैपिटलिस्ट जो कंट्रीज़ हैं उनकी पोजीशंस को जो है उनको जस्टिफाई किया जाए। जो ज़्यादातर जो है इनमें वो हैं जो कॉलोनियल पावर रहे हैं एक टाइम के अंदर, जो है उसमें ब्रिटिश ने या फ्रेंच ने या कोई इस तरह के जो है समाजी ताकतें जो है उन्होंने जो है उसके ऊपर जो है वो रोल किया हो। इस वजह से जो है वो उनकी इकोनॉमी जो है वो वीक है। सेकंड में ये है कि मॉडर्नाइजेशन थ्योरी जो है ये अज्यूम करती है कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है वो टेक्निकली और मॉरली जो है वो सुपीरियर है ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ के अंदर। मतलब जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, वेस्टर्न जो मॉरल्स हैं, उनकी जो एजुकेशन है, वो अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज़ के ऊपर जो है वो सुपीरियर है। वो ये इम्प्लीमेंट करते हैं कि ट्रेडिशनल जो वैल्यूज़ हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर
वो उनको कंपेयर किया जाता है वेस्ट के साथ। मतलब वो जो है उनमें जो है बैरियर जो है इस वजह से हैं कि अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज़ की वैल्यूज़ उनकी डेवलपमेंट के अंदर बैरियर हैं। उसमें ज़्यादा जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वेस्ट के अंदर, अब वेस्ट की बात कर रहा हूँ मैं, वेस्ट के अंदर जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनमें बहुत ज़्यादा जो है इनइक्वालिटीज़ हैं, ग्रेटर लेवल की जो है इनइक्वालिटीज़ पाई जाती हैं। जहाँ पे ज़्यादा इनइक्वालिटी होंगी इसका मतलब ये है कि वहाँ पे प्रॉब्लम्स भी ज़्यादा होंगी। वहाँ पे प्रॉब्लम्स भी, जहाँ पे इनइक्वालिटी ज़्यादा होंगी वहाँ पे प्रॉब्लम्स भी ज़्यादा होंगी। क्राइम रेट जो है वो ज़्यादा होगा, ज़्यादा है वहाँ पे। सुसाइड रेट और ड्रग अब्यूज़ जो है वो ज़्यादा वहाँ पे है। थर्ड ये है डिपेंडेंसी, जो थ्योरिस्ट हैं डेवलपमेंट ये है कि सोसाइटीज़ को जो है वो इस तरह चेंज किया जाए कि उनको जो है एक्सप्लॉइट ना किया जा सके। जो चीज़ें वो प्रोड्यूस कर रहे हैं रिच कंट्रीज जो है, जो मल्टीनेशनल कंपनीज में हमने इस सोशियोलॉजी और डेवलपमेंट के अंदर पढ़ा था, अगर आप लोगों को याद हो, तो जो यूएसए की कंपनी है या जो डेवलप्ड कंट्रीज़ की जो कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जो दूसरे मुल्क के अंदर जो है वो काम कर रही हैं, लोग जो है उनको जो है उनके प्रोडक्ट्स को जो है वो सुपीरियर समझते हुए एक लोकल जो प्रोडक्ट है वो 100 रुपये में आपको मिलती है, जो मल्टीनेशनल कंपनी की डेवलप्ड कंट्रीज़ की जो प्रोडक्ट है वो आपको 500 में मिलती है। तो लोग जो है वो 500 वाले प्रोडक्ट जो है वो परचेज़ करते हैं, बाय करते हैं। तो वो मल्टीनेशनल कंपनीज भी उनको जो है एक्सप्लॉइट कर रही हैं। एक्सप्लॉइट ना करें, उनके चीप नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं, चीप जो लेबर है, उनको जो है उनका राइट जो है वो दिया जाए, उनको एक्सप्लॉइट जो है ना करें। वो तब जो है वो चेंज आएगी, उनकी डिपेंडेंसी जो है वो ख़त्म होगी और वो डेवलप्ड होंगे। फोर्थ जो है वो ये है, न्यू लिबरलिज्म जो है, न्यू लिबरलिज्म जो है वो क्रिटिकल है मॉडर्नाइजेशन थ्योरी के ऊपर, जो इस चीज़ के ऊपर जो है फॉरेन एड की इम्पोर्टेंस के ऊपर जो है स्ट्रेस देती है, एम्फसाइज करती है। गैर मुल्की जो इमदाद है उसकी अहमियत के ऊपर जो है वो ज़ोर देती है कि गैर मुल्की इमदाद तो आपको मिल रही है, पैसे आपको मिल रहे हैं, लेकिन करप्शन जो है इस एड को प्रिवेंट करती है। जो आपके मुल्क के अंदर इलीट क्लास जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, जिस पर्पज़ के लिए उनको एड दी जाती है वो उसके ऊपर जो है उन पैसों को खर्च नहीं करते। फिफ्थ जो स्टेज है, फिफ्थ जो उन्होंने जो है क्रिटिसिज्म किया इसके ऊपर, जो पोस्ट डेवलपमेंट थिंकर्स हैं वो ये कहते हैं कि ये मॉडल जो है मॉडर्नाइजेशन का जो हमने पढ़ा है, डेवलपमेंट का जो पढ़ा है, वो ये अज्यूम करते हैं कि कंट्रीज़ को जो है आउटसाइड द फोर्सेस जो है हेल्प रिक्वायर्ड होती है, बाहर से जो है उनको जो है हेल्प चाहिए होती है। जो सेंट्रल रोल है इसके अंदर वो एक्सपर्ट का है कि आपके मनी जो है, जो पैसे हैं वो बाहर से कितने आपके मुल्क के अंदर जो है वो आ रहे हैं, और लोकल जो नॉलेज है, लोकल जो इनिशिएटिव है, उनका रोल जो है कितना है इसके अंदर, उसका रोल जो है, उनका रोल जो है इसके अंदर जो है वो कितना है। सिक्स जो है, सिक्स जो क्रिटिसिज्म है, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है,
वो ज़्यादा गुड भी हो सकती है, अच्छी हो सकती है लोगों के लिए, और ज़्यादा नुकसान भी पहुंचा सकती है। इसकी ये क्या हुआ कि एक तरफ जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो गुड हो सकती है, एक तरफ जो है वो डैमेज कर सकती है। ये सोशली जो है वो डैमेज करती है। सोशल डेवलपमेंट जो प्रोजेक्ट्स जो आप स्टार्ट करते हैं, लाइक आपने कोई डैम बनाया, तो जो डैम आपने बनाया इससे जो है लोकल पॉपुलेशन को आपने वहाँ से जो है फोर्सफुली जो है ज़बरदस्ती जो है आपने उनको जो है वहाँ से हटा दिया, क्योंकि वहाँ आपने डैम बनाया और वहाँ उनके वो घर भी ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि जब डैम बनता है तो पास के जो एरियाज़ होते हैं कई किलोमीटर तक जो है वो वहाँ ना तो आपका घर जो है स्टेबल रह सकते हैं, ना वहाँ पे आप जो है वो काश्तकारी जो है वो कर सकते हैं। आपने उनके फोर्सफुली जो है आपने वहाँ से उनको उनको मजबूर किया वहाँ से मूव करें, उनकी लैंड उनके घर वो भी ख़त्म हो गए, और आपने जो है उनको कोई भी पेमेंट जो है उनका कंपनसेशन जो है मुआवजा जो है आपने उनको पे नहीं किया। और फाइनली जो सेवन्थ और लास्ट जो क्रिटिसिज्म है वो ये है कि इन्वायरमेंटल लिमिट्स हैं ग्रोथ की तरफ, इन्वायरमेंटल लिमिट्स हैं इस इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ। बहुत से इंडस्ट्रियल मॉडर्नाइजेशन जो प्रोजेक्ट्स हैं लाइक माइनिंग या फॉरेस्ट्री के, उससे जो है इन्वायरमेंट जो है वो डिस्ट्रॉय होता है। माइनिंग से और फॉरेस्ट्री से जो है इन्वायरमेंट जो है आपका जो है वो डिस्ट्रॉय होता है। ये था हमारा आज का एक टॉपिक। थैंक यू सो मच जी।